हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पार्ट टू डेस्टिनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम करा था। हम अपनी इस वीडियो में करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इस टॉपिक से हमें क्या समझ में आता है? हमें पता है कि ह्यूमंस मतलब इंसान, मतलब हम लोग ह्यूमन बींग्स है, तो हमें ह्यूमन तो समझ में आता है क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट। तो खाने को लेना और उसे यूटिलाइज करना वो न्यूट्रिशन होता है। यही सेम प्रोसेस जब हमारा ह्यूमन बींग्स में होता है, तो किस फेजेस से होकर जाता है, हम उस सबको इस वीडियो में देखेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल। ह्यूमन बींग्स हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं विच हैव कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे कॉम्प्लेक्स एनिमल है तो ऑब्वियसली उसके पास कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम तो होगा। अब देखो, ह्यूमन बींग हमारे कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, और वहीं अमीबा और पैरामीशियम जो भी एनिमल है, पर वे सिंपलर एनिमल की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि वे सेलुलर बेसिस पे काम करते हैं। तो हमने पहले सेलुलर बेसिस पे देख लिया कि डाइजेशन कैसा होता है। अब हम एक सेल की यूनिट, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल के बेसिस पे देखेंगे कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। ह्यूमन आर ओमनिवोरस। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम ओमनिवोरस होते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ओमनिवोरस का मीनिंग क्या होता है। ओमनिवोरस वे एनिमल होते हैं जो प्लांट का बना हुआ फूड भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल से प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस को भी कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल एग। तो ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनिवोरस आर दोज एनिमल विच आर वेजिटेरियन एज वेल एंड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ओमनिवोरस आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर वेज, मीन्स विच ईट फूड बेस्ड ऑन प्लांट, एंड नॉन वेज ऑल्सो ईट फूड बेस्ड ऑन एनिमल। ठीक है, तो हमने देखा कि ओमनिवोरस का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट क्या आता है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सम एक्सेसिव ग्लैंड्स। एक जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी, एक एलिमेंट्री कैनाल होता है और बहुत सारी ग्लैंड्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आप में से कुछ लोगों का डाउट होगा कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है सर। एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विद अ मस्कुलर वॉल। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल से मिलकर बना होता है। और इस एलिमेंट्री कैनाल का एक फैक्ट है कि इस एलिमेंट्री कैनाल में एक स्पेशल तरह का मूवमेंट चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ये एक स्पेशल तरह का मूवमेंट है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर वॉल में होता रहता है। इसके बारे में भी हम अपनी वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वन एलिमेंट्री कैनाल, एक एलिमेंट्री कैनाल है, एंड सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और सम ग्लैंड्स। कुछ एक एलिमेंट्री कैनाल है और कुछ ग्लैंड्स है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, वे ग्लैंड्स कौन से हैं। एलिमेंट्री कैनाल इट इज कंपोज्ड ऑफ माउथ, हमारा मुंह एलिमेंट्री कैनाल, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम सिंपल लैंग्वेज में फूड पाइप कह देते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी हम इस सबको डायग्राम में भी देखेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें हम माउथ, ईसोफेगस जो कि फूड पाइप है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को इंक्लूड कर लेते हैं।
फिर हमारे पास आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो कि हमारे न्यूट्रिशन के प्रोसेस से एसोसिएटेड है। वे ग्लैंड्स है स्लाइवरी ग्लैंड हमारी 3 टाइप्स की होती है, जिनके बारे में हम देखेंगे कि उनकी पोजीशन कहाँ पे है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे स्टमक के अंदर होते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमारे स्टमक के अंदर या स्टमक इज कंपोज्ड ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर हमारे पास आता है लीवर एंड देन वी हैव पैनक्रियाज। ठीक है, तो ये सब हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। देखो हमने क्या देखा था, हमारा जो अमीबा था उसमें हमारे 5 स्टेप्स इन्वॉल्व थे, जो कि हमने देखा था। वे थे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असेम्बलेशन एंड इंजेशन। ये सब स्टेप हमारे पहले सेल के बेस पे हो रहे थे, एक यूनिट के बेस पे हो रहे थे। अब ये सारे फंक्शन कुछ ऑर्गन के बेस पे हो गए और मिलके एक ऑर्गन सिस्टम कंपोज कर देंगे। और हमें पता है और ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि एक नेसेसरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, अमीबा की लाइफ में या प्लांट की लाइफ में। ठीक है, अब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा दिखता है। तो पहले हमारे पास है माउथ, ये हमारा पूरा माउथ है। फिर हमारे पास सम स्लाइवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे माउथ के पास ही प्रेजेंट होते हैं। हमने माउथ देख लिया, हमारा स्लाइवरी ग्लैंड हो गया। फिर इतना ईसोफेगस, ये फूड पाइप। ठीक है, फिर ईसोफेगस के बाद हमारे पास क्या आता है, ईसोफेगस के बाद आता है हमारे पास स्टमक के बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके भी 3 पार्ट्स है, वो भी हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और फिर आता है हमारे पास कोलन या डाइजेस्ट, इसे कह देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके साथ हमने कुछ ग्लैंड्स भी देखे थे। वे ग्लैंड कौन कौन से थे, वे ग्लैंड थे लीवर यहाँ पे प्रेजेंट है। और फिर हमने देखा था एक पैनक्रियाज ग्लैंड था, जो कि हमारे लीवर और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स है और एक एलिमेंट्री कैनाल है, जिससे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन बींग्स के पास एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है, तो हमने कंपोजिशन देख ली कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कंपोज है और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे जितना भी एलिमेंट्री कैनाल का एक लेबलिंग को हम अच्छे से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम ग्लैंड्स को भी पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपको एक आउटलुक मिल गया है कि हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे। हमने देख लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर कंपोज होता है, हमने उसका एक बहुत अच्छा डायग्राम देख लिया, कि स्ट्रक्चर देख लिया, उसके साथ साथ हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं हमने जब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हमारा माउथ आता है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपलर बेसिस पे लिखा था, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब तो हमारा एक ब्रॉडर कैटेगरी में हमने क्लासिफाई कर रखा है। अब इसके अंदर भी अलग अलग तरह के पार्ट्स आते हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने माउथ के साथ। माउथ और बक्कल कैविटी, हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, सो क्या लिखा है यहाँ पे, माउथ हैज टीथ एंड टंग। माउथ के पास टीथ है और टंग है। टीथ मतलब दांत और टंग है। ओके, स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन माउथ, और जितने भी स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स के पास 3 स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वे सब हमारे माउथ में ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं टीथ। हमने क्या कहा, ह्यूमन बींग के माउथ में टीथ प्रेजेंट है और
टंग प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे टीथ देखते हैं। यहाँ पे टीथ आप देख रहे हो, ये आप देख सकते हो ऊपर का जबड़ा जो है हमारा, ऊपर का जो हमारा पार्ट है और नीचे का जो पार्ट है, आप उन दोनों को देख सकते हो। हमारे टीथ मेन 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोलर, हम लेके चलते हैं इंसीजर्स होता है पहला, फिर दूसरा होता है फिर दूसरा होता है कैनाइन, जिसे हम कस्पिड भी बोल देते हैं, फिर होता है हमारा प्रीमोलर और फिर होता है हमारा मोलर। ठीक है, ये 4 टाइप्स के हमारे पास टीथ होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनकी हमने फर्दर कैटेगराइज कर रखा है, पर ये अभी हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है। आपको टीथ कहाँ पे कितने टीथ प्रेजेंट होता है उसे याद करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आप ह्यूमन माउथ को एक ग्राफ की तरह ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब आपको क्या रखना है कि हर एक कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, हर एक क्वाड्रेंट में हमारे जितने टीथ होते हैं उनका हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 2, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2, 1, 2, 3 इस कोऑर्डिनेट में, मतलब 2 कौन से हो गए? हमने फर्स्ट पार्ट क्या देखा था? इंसीजर्स। तो 2 तो हमारे इंसीजर्स आते हैं। फिर हमारा क्या आता है? फिर आता है हमारा 1 कैनाइन, फिर हमारा क्या आता है? 2 प्रीमोलर्स एंड फिर आता है हमारे 3 मोलर्स। ठीक है, ऐसे करके हमारा इधर कंपोज होगा 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 एंड 2, 1, 2, 3। जब हम इन सब का सम कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल 32 टीथ्स आ जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हो ट्रिक है, एक फॉर्मूला है जिससे हम याद कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग का माउथ में कितने टीथ्स होते हैं और कौन से टीथ कितने होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे इंसीजर्स कितने हैं टोटल ह्यूमन बीइंग्स के पास, 2 तो फर्स्ट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 सेकंड में है, 2 थर्ड क्वाड्रेंट में और 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। टोटल कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8। टोटल हमारे पास 8 इंसीजर्स है। ऐसे करके हम बता सकते हैं हमारे पास 4 कैनाइन्स होते हैं, हमारे पास 8 प्रीमोलर्स होते हैं और हमारे पास 12 मोलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका है जिससे हम नंबर ऑफ टाइप ऑफ टीथ याद कर सकते हैं, जो कि कई बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर हमने क्या देखा? ह्यूमन बीइंग के पास एक टंग होती है। अब हम ह्यूमन बीइंग की टंग का एक मैप पढ़ लेते हैं, ब्रोडर क्लासिफिकेशन में हम उसे पढ़ लेते हैं टंग मैप के नाम से। ठीक है, तो हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग की जो टंग होती है उसमें बहुत अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हम फूड को टेस्ट करते हैं। और उन बर्ड्स को क्या कहते हैं? उन बर्ड्स को कहते हैं गैस्टेटरी रिसेप्टर। गैस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, ये हमारे टेस्ट बर्ड का साइंटिफिक नेम है। ओके, तो हमने क्या देखा? जो हमारे गैस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हम माउथ में 4 तरह के टेस्ट फील करते हैं। एक होता है हमारा बिटर, जो कि हमारे टंग के पीछे वाली साइड में प्रेजेंट है। फिर होता है हमारा सोर जो टेस्ट होता है वो हमारे टंग की साइड में है। फिर हमने क्या देखा? साल्टी हमारे टंग की स्टार्टिंग में है। और फिर हमने देखा स्वीट हमारे टंग की बीच में है। देखो, इसलिए जिस तरह की मम्मी कभी खाना बनाती होगी तो मसाला मम्मी कभी कभार हाथ पे डाल के टेस्ट करती है, और मम्मी उस मसाले को पूरे मुंह के पीछे तो नहीं डालती ना, उसे जीभ की टिप्स से टेस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साल्टी गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? टंग हैज गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स विच रिसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। इन्हें हम टेस्ट बर्ड भी बोल देते हैं। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर उनका एक साइंटिफिक नेम है। ठीक है, टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर फूड सो दैट सलाइवा कैन प्रॉपरली मिक्स इन इट। टंग जो होती है वो हमारे फूड में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, वो हमारे फूड को बहुत अच्छे से, मतलब यू कैन से चबा लेती है हमारी टीथ और हमारी टंग।
फूड को अच्छे से चबा लेते हैं और उसे स्लाइवा जो कि हमारी कह सकते हैं थूक है उसके साथ अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं। Teeth help in breaking down the food into smaller particles so that swallow of food become easier। जो हमारे टीथ होता है वो उस फूड को ग्राइंड कर देता है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। फिर हमने क्या देखा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग टीथ्स विच आर इंसीजर्स, ठीक है, जो कि हमारे फूड को कट डाउन करेगा। फिर हमने कैनाइन देखा जो कि हमारे फूड को मतलब अगर फूड हमारा ज़्यादा इलास्टिक है या ज़्यादा हार्ड है तो उसे क्रैक करने में मदद करता है। और मोलर्स एंड प्रीमोलर्स जो कि फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने उनके नंबर याद करने के लिए एक फॉर्मूला देखा था। वो फॉर्मूला क्या था, पहले ह्यूमन बीइंग की अपर और लोअर जॉ को एक साथ ऊपर नीचे रखो और उसे एक 4 पोर्शन में उसे डिवाइड कर लो। जिस तरह कि हमारा क्या होता है, जिस तरह कि हमारा ग्राफ्स होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और हर एक क्वाड्रेंट में कितने टीथ्स होते हैं, 2 1 2 3, 2 इंसीजर्स, टोटल कितने हो गए 8। ऐसे करके हमने ये फॉर्मूला भी देख लिया। अब हम चलते हैं ईसोफेगस के पास। हमने माउथ कंप्लीट कर लिया, हमने बक्कल कैविटी कंप्लीट कर ली। बक्कल कैविटी बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ माउथ, ठीक है। सो हम अब चलते हैं ईसोफेगस के पास, ठीक है। सो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हमने माउथ कंप्लीट कर लिया है। ग्लैंड्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे जब हम अपनी स्लाइवरी ग्लैंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या देखा, फिर आता है हमारे पास ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस टेक फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक विद अ पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। ये ही वो मूवमेंट है जो कि हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन में आता ही आता है। इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। तो पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट is a rhythmic contraction and expansion of the muscles of the lining of the alimentary canal pushing the food forward। ठीक है, देखो हमें फूड को फॉरवर्ड मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए ग्रेविटी तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल मसल से मिलकर बना है। तो वो एक मूवमेंट फॉलो करता जाता है, एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलो करता जाता है जिससे फूड नीचे चला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा ईसोफेगस कहाँ पे प्रेजेंट है। हमारा ईसोफेगस ये रहा, ठीक है। माउथ के सीधा नीचे एक फूड पाइप जाता है, या हम कह सकते हैं एक पाइप जाता है जो फूड को स्टमक के पास लेके जाता है, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ अबाउट माउथ, ठीक है। माउथ के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्या कि जब माउथ हमारा फूड को स्लाइवा के साथ मिक्स करता है, तो जब एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। क्या कहते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज। ये हमारे जो फूड होता है उसमें प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प कर देता है। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, स्लाइवरी अमाइलेज। जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, हमारे पोटैटो में स्टार्च होता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक स्टार टेस्ट करा था जिसमें स्टार्च की प्रेजेंस देखने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करते थे, और आयोडीन सॉल्यूशन से अगर उस सब्सटेंस में स्टार्च है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता था। तो ऐसे ही जो हमारा स्टार्च हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, तो हमारे स्लाइवा में एक केमिकल का नाम है स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को उसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। उसकी सिंपलर फॉर्म को कहते हैं माल्टोस। क्या कहते हैं, माल्टोस। अब आप कहोगे कि माल्टोस क्या होता है। माल्टोस हमारा आप समझ सकते हो, अगर हमारा स्टार्च ग्लूकोज की यूनिट की एक पूरी चैन है तो हमारा जो माल्टोस होता है वो 2-2 की पेयर में होता है, ठीक है। ये आप सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन थी हमारे माल्टोस के लिए।
तो हमारे फूड में क्या होता है, हमारे स्लाइवा में एक केमिकल होता है जिसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन करा देता है। ठीक है, हमने देख लिया कि स्टार्च का ब्रेक डाउन क्या 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 होता, कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड है बोलस। ठीक है, बोलस क्या होता है, ये जो मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में अधिकतर आते ही आते हैं। एक वर्ड है हमारा बोलस। बोलस इज द मिक्सचिंग ऑफ ग्राइंडेड फूड, मतलब जो हमारा फूड हीट से ग्राइंड हो चुका है, टूट चुका है, उसे और सलाइवा के मिक्सचर को हम बोलस कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, बोलस होता है। तो हमने क्या देखा कि माउथ में हमारा स्लाइवरी अमाइलेज हो रहा है, उसके साथ साथ बोलस बन रहा है हमारे फूड और स्लाइवा की वजह से। अब वो बोलस हमारे पूरे ईसोफेगस से होते हुए पेरिस्टलिटिक मूवमेंट के दो वो नीचे चलाता जाता है। यहाँ पे हमारे बोलस की फॉर्मेशन हो रही है, स्लाइवरी अमाइलेज बन रहा है। अब हम देखते हैं स्टमक के बारे में। ठीक है, तो स्टमक इज अ बैग लाइक ऑर्गन। ये एक बैग जिस तरह की होता है ना, एक थैला जैसे होता है, वैसे ही एक ऑर्गन है जो कि हाईली मस्कुलर वॉल से बना हुआ है, जो कि फूड की चर्निंग में मदद करता है। चर्निंग मतलब फूड को घुमाने में, फूड की मिक्सचिंग करने में, उसे बेलने में। ठीक है, जिस तरह कि आपने ये वर्ड सुना होगा कि चमिंग ऑफ मिल्क टू गेट बटर, कि हम दूध को फेंटते रहते हैं, मलाई को फेंटते रहते हैं, तो हम उससे बटर मिलता है। ऐसे ही हम फूड की चमिंग करते रहते हैं जिससे कि उसके अंदर की जो पार्टिकल्स है वे उन सबका ब्रेक डाउन हो जाए। तो हमने क्या देखा अभी तक, स्टमक इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। एक थैला लग रहा है कि यहाँ पे थैले में सब कुछ डाल दिया, यहाँ पे सब भरता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट बिलो द ईसोफेगस के बिलो ये हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि हमारे जिसकी वॉल्स हाईली मस्कुलर है, मतलब ये ना बहुत ज़्यादा मस्कुलर वॉल है। अगर आप उसे हाथ में भी पकड़ोगे ना तो वो आपके हाथ में कपड़े की तरह आ जाएगा, इसलिए हम इसे बैग लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, इसलिए हम इसे बैग लाइक ऑर्गन बोल रहे हैं। ठीक है, वॉल ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुना होगा, जिसका पीएच लेवल बहुत ज़्यादा होता है। पीएच लेवल से मेरा मतलब है ये एक इंडेक्स होती है जिससे हम बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एसिड है, वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस स्टमक में जो फूड आया, जो बोलस आया, वो जितना भी होगा उसमें से जम्स को मार देगा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, मोर ओवर इट मेक्स मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, कि ये स्टमक का मीडियम इतना ज़्यादा एसिडिक बना देता है। द एसिडिक मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द गैस्ट्रिक एंजाइम टू वर्क, कि ये हमारे जो स्टमक का मीडियम है, स्टमक का जो कंटेंट है वो इतना एसिडिक बना देता है। और उसकी एक एडवांटेज है कि हमारे जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारा स्टमक बनाता है, उस सब को एक्टिवेट करने में ये हेल्प कर देता है। समझ गए। फिर हमने क्या देखा, एंजाइम लाइक पैप्सिन। ठीक है, एंजाइम लाइक पैप्सिन सिक्रीट इन स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो अभी तक हमारा प्रॉपर डाइजेशन कहीं पे नहीं हुआ। हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में, स्लाइवा अमाइलेज में, जहाँ पे स्टार्च टूट रहा है। यहाँ पे हमारा क्या टूट रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोटीन टूट रहा है, पर टूट रहा है पार्शियली। वहाँ पे भी हमारा स्टार्च अच्छे से नहीं टूटा था और यहाँ पे हमारा प्रोटीन अच्छे से नहीं टूटा। पर प्रोटीन को तोड़ने वाले केमिकल को क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं पैप्सिन। क्या कहते हैं हम उसे, पैप्सिन। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि हम अडल्ट में तो पैप्सिन होता है, पर जो वीकेंड से इन्फेंट होते हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनमें पैप्सिन की जगह दूसरा केमिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं रीनिन। रीनिन उनमें प्रेजेंट होता है, वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है।
तो पेप्सिन रेनिन ये एक सेम चीज़ है, बस रेनिन जो है हमारा अडल्ट्स में प्रेजेंट होता है और पेप्सिन जो है वो हमारे अडल्ट में होता है और रेनिन जो होता है वो हमारे इन्फेंट्स में होता है। अब हमने कहा कि स्टमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिडिक मीडियम से बना हुआ है, तो उस स्टमक की भी तो हमें प्रोटेक्शन करनी होगी, नहीं तो हमारी बॉडी पूरी मसल से मिलकर बनी हुई है, वो सब तो गल जाएगी क्योंकि एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो स्टमक है वो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। The mucus secretion by the walls of stomach saves the inner lining of stomach from getting damaged from the hydrochloric acid। ठीक है, हमने स्टमक का वर्क देख लिया, हमने स्टमक देख लिया कि कैसा होता है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत लेबलिंग करा देता हूँ जिससे कि आपको कुछ और फैक्ट्स भी पता चल जाए। यहाँ तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा आता है ईसोफेगस। यहाँ पे क्या हमारा ईसोफेगस है, जो हमारे स्टमक का ये ऊपरी पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं, फंडस। हमारा जो स्टमक का ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं कार्डियक। देखो कार्डियक से आपको क्या समझ में आ रहा है कि स्टमक के यहाँ पीछे क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, तो क्या प्रेजेंट होता है, कार्डियक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। स्टमक के इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कैन से इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक। ठीक है, हमने देखा ऊपर वाले पार्ट इसोफेगस से आ रहा है, यहाँ पे हमारा फंडस है, यहाँ पे हमारा कार्डियक है और यहाँ पे हमारा पाइलोरिक है। अब इसके नीचे हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, समझ गए, तो हमारा यहाँ पे स्टमक भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अब हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती क्या है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोइलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये इसमें मतलब बहुत ज़्यादा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन बट इट्स ल्यूमर इज स्मॉलर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं, ये छोटी है। ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ी होती है, पर हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, जिससे कि हमारी इंटेस्टाइन जारी है ना। तो हम ये देख लेते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन की ओपनिंग है। तो ये जो इंटेस्टाइन हमारे अंदर से खोखली है, जिसका ल्यूमन है, जो खोखलापन होता है उसे हम ल्यूमन कह देते हैं। तो इसका जो ल्यूमन है वो छोटा है, ये कम चौड़ी है, वी कैन से मतलब ऐसे कम चौड़ी है, तो इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स लाइक डुडेनम, जीलम एंड ईलम। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक यहाँ पे करेक्शन करा देता हूँ कि जो हमारे स्टमक होता है उसके एंडिंग पार्ट को हम स्मॉल इंटेस्टाइन तो कह रहे हैं, पर इसका रियल नाम क्या होगा, इसका रियल नाम होगा डुडेनम। क्या होगा इसका रियल नाम, इसका रियल नेम होगा डुडेनम, सुपीरियर पोजीशन ऑफ डुडेनम या स्टार्टिंग ऑफ डुडेनम। समझ गए, अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जुजेनम। ठीक है, जुजेनम से पहले क्या होता है, डुडेनम आता है। तो हमारा मेन वर्क कहाँ पे होता है, हमारा मेन वर्क होता है डुडेनम में। ठीक है, हमारा मेन वर्क कहाँ पे होता है, डुडेनम में होता है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये बात हम आगे जाके भी पढ़ेंगे कि हमारा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ही हमारा मेन डाइजेशन होता है। हमारा मेन डाइजेशन डुडेनम में ही होता है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ स्टमक में तो हर एक चीज़ का पार्शियल डाइजेशन हो चुका होता है, इससे ऊपर हर एक चीज़ का पार्शियल डाइजेशन हो चुका होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो अदर ग्लैंड्स है वे सब अपना सिक्रीशन छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा फूड का डाइजेशन डुडेनम में हो जाता है। तो मेजर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और डुडेनम, ये बात याद रखनी है। तो हमने क्या कहा, जुजेनम में डाइजेशन नहीं होता, पर डुडेनम में होता है, जीनम में नहीं होता।
जीनम में हमारा विली प्रेजेंट होती है विच इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिससे कि हमारी उंगली होती है ना, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। विलीज इंक्रीज द surface area of the ileum so the optimal digestion can take place। ठीक है। तो हमारा जो वेलाइज जो होती है, हमारी वेलाई जो होती है, उसमें ना जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसका वर्क क्या है। देखो, अगर आप यहाँ पे खुद देख रहे हो कि हमारी वेलाई है, अगर हम इसे स्ट्रेट करेंगे तो ये बहुत लंबी लाइन बनेगी, है ना, और ये सब आ रही है हमारे स्मॉल पार्ट में, तो ये हमारे डाइजेशन का हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, जिससे कि ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो जाए, मैक्सिमम डाइजेशन हो जाए। Moreover, villi also reduce the lumen of the ileum so the food can stay longer during in it for the optimum absorption। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ल्यूमन होता है ना, जिस वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, वो छोटा हो जाता है। वो छोटा इसलिए होता है जिससे कि फूड उसके बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाए और हमारा एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा देर तक हो जाए। सो डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन वेलाई। अब आपको मैंने क्या बताया कि डाइजेशन हमारे जीजीनम में नहीं हो रहा है और स्टमक में हमारा पूरा डाइजेशन होता नहीं है। तो हमारा मेन डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? हमारा मेन डाइजेशन होता है डुडीनम में। ठीक है। नाम याद रखना इतना हार्ड नहीं होगा, आप एक बार अपने नोट्स बनाओगे, एक बार नोट्स को पढ़ लोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे तो हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारा स्टमक है और यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये है स्टार्टिंग ऑफ डुडीनम, ये है डुडीनम। और यहाँ डुडीनम पे यहाँ पे पैनक्रियास प्रेजेंट होती है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है और वे दोनों अपना जूस छोड़ देते हैं, अपना सिक्रीशन छोड़ देता है, जिस वजह से यहाँ पे मेन डाइजेशन होता है और इसका आगे बस सारी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। ओके। सो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की एक पिक थी, एक डायग्राम था। अब हम चलते हैं अपने ग्लैंड्स के पास जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमें लार्ज इंटेस्टाइन तो पढ़नी है, पर एक बार हम देख लेते हैं डाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है डाइजेशन में। तो हम अब पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं भाई। जो हमारा वो होता है ना, लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? वो होता है लीवर। ठीक है। लीवर का दूसरा नाम हैपर भी है। लीवर का दूसरा नाम क्या है? हीपर। इसे हम हीपर भी बोल देते हैं और इसका नाम लीवर भी है। ठीक है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं हो रहा है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, पर नाम एक ही है। ये दोनों नाम एक ही ऑर्गन के लिए यूज होते हैं। लीवर मैन्युफैक्चर बाइल विच गेट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है। जो हमारा लीवर है ना, वो हमारा प्रोड्यूस कर रहा है, बाइल को स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में। ठीक है। फ्रॉम द गॉल ब्लैडर बाइल इज रिसीव्ड एज वैन रिक्वायर्ड। जब हमारा गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है तो बॉडी धीरे धीरे करके जितना बाइल चाहिए होता है उतना ले लेती है। ठीक है। इट इज़ बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का मतलब क्या है? इसके दो लोब होते हैं। जो राइट लोब होता है वो तो लार्जर लोब होता है, जिसके पास हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और स्मॉल लेफ्ट डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है। और हमारा लोब होता है लेफ्ट लोब, जो कि छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच लोब ऑफ द लीवर इज लार्जर, राइट लोब और लेफ्ट लोब? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? राइट लोब इज द लार्ज लोब ऑफ द लीवर। ठीक है। फिर हमने क्या देखा? राइट एंड लेफ्ट हैप्टिक डक्ट ऑफ लीवर लोब यूनाइट इन अ कॉमन पाइल डक्ट। ठीक है। इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। फिर हमने क्या देखा? बाइल इम्यूल्सिफाई फैट प्रेजेंट इन द बॉडी। जो बाइल का मेन वर्क है ना, वो होता है फूड में से जितना भी फैट है उसका इम्यूल्सिफिकेशन करना, या उसे इजी सब्सटेंस में तोड़ देना।
ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। मैंने क्या कहा था, दो लोब होते हैं। देखो आप, ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट जो कि आपको हल्का सा सेपरेट दिख रहा है, ये हमारा लेफ्ट लोब है जो कि हमारा छोटा होता है। हमने देखा कि ये प्रोड्यूस कौन करेगा, बाइल। बाइल हमारा प्रोड्यूस करता है लीवर, और सेव कहाँ पे हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। सेव कहाँ पे हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। फिर हमने क्या देखा, गॉल ब्लैडर और लीवर की एक सेम डक्ट बन जाती है जिसे हम कहते हैं कॉमन हैप्टिक डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन हैप्टिक डक्ट। ठीक है, या कॉमन लीवर डक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा लीवर के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं पैनक्रियास के बारे में। Pancreas is situated below the stomach. It secretes pancreatic juice which may contain many digestive enzymes. जो हमारा पैनक्रियास होता है वो हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस नाम का एक जूस को सिक्रीट करता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। बाइल एंड पैनक्रियास गो टू द डुडेनम। मैंने बताया था कि पैनक्रियास और बाइल कहाँ पे जाएगी, डुडेनम में जाएगी, और एक कॉमन डक्ट से जाते हैं जिसे हम कह देते हैं हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कह देते हैं, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, बाइल ब्रेक डाउन द फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब बाइल का काम तो फैट इम्यूल्सिफिकेशन ही है। फिर आफ्टर द एंजाइम लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फिर जो हमारा एक एंजाइम होता है लाइपेज, वो फैट को डाइजेस्ट कर देता है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमारा पैनक्रियास एक ट्राइप्सिन और थाइमोट्राइप्सिन नाम का एक एंजाइम रिलीज करता है, वो जो कि हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेकडाउन में। और प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या है, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। अभी तक आप बताइए, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए कौन कौन से केमिकल आया, उन सब का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन ग्लूकोज। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेते हैं। मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन डुडेनम, जो कि मैंने बताया था, मेजर पार्ट ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन डुडेनम। अब आपको एक डाउट होगा इस पूरी स्लाइड में, हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट क्या है। हमने देखा था कि लीवर की दो डक्ट होती है जो मिलकर बना देती है कॉमन हैप्टिक डक्ट। क्या बना देती है, कॉमन हैप्टिक डक्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि पैनक्रिया की डक्ट और लीवर की डक्ट तो मिलकर डुडेनम में खुल रही है। दोनों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुल रही है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा डुडेनम है, यहाँ पे आके ये दोनों खुल रही है। तो हमने इस वाले पार्ट को क्या कह दिया, हमने हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट। दैट सिंपल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। इसके बाद हम थोड़ा बहुत स्लाइवा ग्लैंड्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, और फिर हमारा आज का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम करते हैं अब स्टार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। हमने सारा डाइजेशन देख लिया, स्लाइवा ग्लैंड्स है क्या, उसके अलावा हमने सारा डाइजेशन देख लिया कि कहाँ पे क्या डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है पर इसका ल्यूमन बड़ा है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कुछ जो बचा पूछा खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। सम वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी करता है, पर वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। आफ्टर अनडाइजेस्टेड फूड गो टू द रेक्टम, फ्रॉम वेयर इट एक्सपेल टू द एनस। ठीक है, तो रेक्टम में जाता है। रेक्टम इज द एंडिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और जाके कहाँ पे चला जाता है, फिर एनस में जाता है और फिर निकल जाता है। देखो,
यहाँ पे इसे हम कहते हैं रेक्टम, और ये इसे तो हम कहते हैं रेक्टम, और फिर इसे कहते हैं हम एनस। ठीक है, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से आया, वाटर साल्ट एब्जॉर्ब करा और आके निकल गया। ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं और क्या बता रखा है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेसिव ऑफ वाटर, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय द बॉडी एनस इन द फॉर्म ऑफ इजेशन। तो हमने देखा सब कुछ हो रहा है हमारा। पहले हमने इंजेक्शन करा, माउथ में लिया, वहाँ पे हमारा फूड का हमने बोरल्स बनाया, फिर हमारा फूड पाइप्स होते हैं स्टमक में आया, जहाँ पे हमारा डाइजेशन हो रहा है। डुडेनम में हमारा डाइजेशन हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो बाकी पार्ट बचा है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, असेमिलेशन फिर बॉडी खुद करता है, और एक्सक्रीशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो स्टार्टिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, यहाँ पे एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को हम क्या कहते हैं, सीसम। क्या कहते हैं हम, सीकम। ठीक है, सीकम। तो सीकम में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इकोलाई। जिसका नाम क्या है, इकोलाई। वो हमारी बॉडी के साथ ना हमारे ये नहीं होता कि जितने भी बैक्टीरियाज हमारी बॉडी में होते हैं वो सब बेकार होते हैं। इकोलाई ना हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा बैक्टीरिया है, हमारी बॉडी के साथ एक सिंबलिक रिलेशनशिप रखता है। उसका भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। उसका क्या फ़ायदा होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड निकला उसमें जो प्रोटीन बच गया वो सब, वो प्रोटीन एंजाइम जो भी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है वो सब वो ले लेता है और हमारे फूड का लोड कम कर देता है। तो हमारा जो हमारा अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो उसका वेट कम कर देता है, उसमें से और ज़्यादा एंजाइम्स ले लेता है और उसे आगे पास कर देता है। तो उसका फ़ायदा हो रहा है, वो जी रहा है। हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमारा एक्सक्रीटरी पार्ट या अनडाइजेस्टेड फूड का वेट कम हो गया, हमारा लोड कम हो गया उसका। ठीक है, अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, हमारी स्लाइवरी ग्लैंड 3 ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है वे स्लाइवा रखती है और स्लाइवा में हमारा एक एंजाइम, एक एंटी बैक्टीरिया मिलता है जो कि हमारे फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है या स्लाइवा अमाइलेज में हेल्प करता है। हमारे पास 3 स्लाइवरी ग्लैंड है। पहले ग्लैंड का नाम क्या है, पैराटिड ग्लैंड। क्या है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारे ईयर लोब्स जो होते हैं ना, यहाँ उनके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड हमारा सबसे बड़ा स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, ये याद रखना है। आप हमारे कान होता है और कान के नीचे का जो ये लोब होता है ना, जो कि हमारा कान हो गया, तो कान के जो ये नीचे का लोब होता है ना उसके नीचे हमारा पैरोटिड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है जो कि हमारा लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड है। फिर आता है हमारा सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड। क्या आता है, सबलिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारी जो होती है उसकी एंडिंग में प्रेजेंट होता है। और ये जो सबलिंगुअल है ये मिडल ग्लैंड होता है, मतलब ना तो ये बड़ा है ना छोटा है। और सबसे छोटा स्लाइवरी ग्लैंड होता है कौन सा होता है, सबमैंडिबुलर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होता है जो कि हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें मेन बात जो आपको याद रखनी है वो बात है कि पार्ट्रोइड सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये सबसे लार्जेस्ट होता है, ये स्मॉलेस्ट होता है, और ये तो बीच का है, ये लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और मिडल। याद रखना है, एमसीक्यू फॉर्म में कई बार आ जाता है। तो इसके साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है जिसपे हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। एक तो आपको बताना है कि कौन कौन से एंजाइम्स थे हमारे डाइजेशन में जिसने प्रोटीन का सिक्रीशन
प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराने में हेल्प करा था। प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन कौन से एंजाइम ने कराया था, और उसके साथ साथ आपको ई कोलाई बैक्टीरिया की फुल फॉर्म बतानी है। ये तो होमवर्क है आपका, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडी।